मैंने लतीफ़ बन के कोर्ट में प्लीड किया कि मैं लतीफ़ हूँ, मुझे बॉडी चाहिए मेरे बेटे की। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो डराते हैं, बहुत से लोग ऐसे बोलते हैं कि भाई तुम्हें क्या चिट्ठी पड़ी है ऐसे केसेस करने की, बट देन इट इज़ यू हु हैज़ टू डिसाइड। बट इनिशियल द फर्स्ट स्टेप वाज टू सीक द बॉडी, दैट द प्रेयर हैज़ बीन अलाउड एंड आई एम श्योर कि मंडे को जो है वो उसके लिए स्टेप्स विल बी टेकन। आदाब, आप लोग देख रहे हैं प्राइम पोस्ट और मैं हूं आपका मेज़बान शहजाद नाइक। 15 नवंबर 2021 को हैदरपुरा इनकाउंटर में मारे जाने वाले आमिर मागरे के फैमिली को, उनके ख़ानदान को बिल आखिर कहीं ना कहीं इंसाफ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। हम आपको बता दें कि आमिर मागरे का केस जो है वो कोर्ट में चला गया था, जिसको लीड कर रही थी दीपिका सिंह रजावत जी, जो कि हमारे साथ खुशी बातचीत करने के लिए आज मौजूद है। मैम, सबसे पहले आपको बहुत बहुत मुबारकबाद कि एक गरीब फैमिली को आपने इंसाफ दिला ही दिया बिलाकर। मुबारकबाद तो सबको, क्योंकि जुडिशरी सामने दिखी है हमें, और जो कि हमेशा दिखाई दी है, और इट इज़ लाइक खुशी का टाइम तो नहीं है, बट फेथ जो है वो जुडिशरी पे स्ट्रेंथन हुआ है। आम आदमी का, गरीब इंसान का फेथ स्ट्रेंथन हुआ है जुडिशरी पे, तो मुझे लगता है कि उस वजह से मैं सबको मुबारकबाद दूँ। सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूँगा, क्या आपको लगता है कि आमिर मागरे की फैमिली को वाकई में इंसाफ मिला है? देखिए, जो हम लोगों ने पिटिशन फाइल किया था हाई कोर्ट में बॉडी रिटर्न के लिए, सीकिंग ऑफ रिटर्न ऑफ बॉडी, वहाँ तो इंसाफ मिला है। वहाँ क्यों नहीं इंसाफ मिला है? हमारा प्रेयर एलो हुआ है, हमें इंसाफ मिला है। हमारा प्रेयर था सीकिंग रिटर्न ऑफ द बॉडी, हमें तो नॉट ओनली दैट प्रेयर मिली है, हमें तो एडिशनल ऑर्डर मिला है, कॉम्पनसेशन मिला है, राइट? तो वी हैव गॉट द जस्टिस एट दिस स्टेज। इस स्टेज पे जो हम लोगों ने रिलीफ सीख किया था कोर्ट से, वो रिलीफ एलो हो गया है हमारा। तो बाकी देखिए आगे हम व्हाट वी प्लान टू डू इज़ सेकेंड स्टेप, बट इनिशियल द फर्स्ट स्टेप वाज टू सीक द बॉडी, दैट द प्रेयर हैज़ बीन अलाउड एंड आई एम श्योर कि मंडे को जो है वो उसके लिए स्टेप्स विल बी टेकन। मैम, ऐसे केसेस में क्या आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा वक्त लगता है, ये केस जो है ज़्यादा डिले होते हैं? देखिए, ऐसा हर केस को वक्त लगता है, और मुझे लगता है कि लॉयर और लिटिगेंट का रिलेशन जो है वो एक पॉइस रिलेशन होता है। इसमें एक डीप अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। लिटिगेंट, हमारे जो आमिर मागरे के पिताजी हैं, इसने बहुत विश्वास रखा जुडिशरी पे, इसने बहुत विश्वास रखा मेरे पे। आए दिन मुझे हाथ जोड़ के बोलता था कि आपने ही करना है जो करना है, जबकि हम लोगों ने दिसंबर में फाइल किया था पिटिशन, और आज ऑलमोस्ट मई ख़त्म होने वाला है। मतलब आज तो अब तो 28 मई हो गया है, राइट? सो दिस मच टाइम वी टुक। इनिशियली मुझे ऐसा लगता था कि 1-1.5 महीने में डिसाइड हो जाएगा, बट नेवरदलेस इंसाफ मिला है हमें, और कुदरत ने अगर चाहा तो बॉडी भी इंटैक्ट होगी, और बच्चे को दफन किया जाएगा, उसके एरिया में दफन किया जाएगा, और एज पर जो एक कानून के दायरे के अंदर दफन किया जाएगा, और कानून में लोग रखता है। अक्सर लोगों में हमें देखा जाता है कि अक्सर लोग जो है जुडिशरी पे विश्वास जो है बहुत कम करते हैं, यही कहते हैं कि इंसाफ मिलेगा या नहीं मिलेगा। क्या उन लोगों को ऐसा करना चाहिए, या लोगों को अभी भी जुडिशरी जो है मजे रखनी चाहिए? ऐसा नहीं है कि जुडिशरी में इंसाफ नहीं मिलता। जुडिशरी इज़ दी ओनली होप। आजकल के समय में जुडिशरी इज़ दी ओनली होप, और जुडिशरी पे विश्वास बनाना, देखो अगर आप जुडिशरी पे भी विश्वास नहीं करोगे तो फिर किस पे करोगे, राइट? देयर आर जजेस सिटिंग, देयर आर लॉयर्स हु प्लीड योर केस, राइट? सो आखिर आपने विश्वास तो रखना है। लाइक आमिर मागरे के बाप ने विश्वास रखा, जैसे मैं हमेशा अपने क्लाइंट्स के लिए विश्वास रखती हूँ, तो विश्वास रखने में तो कोई हर्ज नहीं है, और विश्वास तो हमारा कल स्ट्रेंथन हुआ है। जो दी होप दैट वी हैड फ्रॉम दी कोर्ट, वो तो विश्वास जो था वो स्ट्रेंथन हुआ है कल, राइट? तो इसमें विश्वास खोने वाली कोई बात नहीं होती। इट इज़ कि आपको कोर्ट को समझना है, आपने अपने लॉयर को समझना है, और आपने लॉयर के साथ खड़ा होना है। अगर आप अपने लॉयर पे के क्रेडेंशियल्स पे ही डाउट करोगे, अपने लॉयर को ही अकेला छोड़ोगे, तो वो लॉयर कैसे लड़ेगा आपके लिए? दिस इज़ फॉर जनरल पब्लिक आई एम सेइंग। अब आपने सिंस इस इशू पे बात छेड़ दी है, तो मैं लोगों को ऐसा बोलना चाहूँगी कि अपने लॉयर का साथ दीजिए, अपने लॉयर को अंडरस्टैंड कीजिए।
अपने लॉयर की इंटेंशंस पे डाउट मत कीजिए। जिस दिन आपने अपने लॉयर के इंटेंशंस पे डाउट कर दिए, उस दिन आपका आधा केस आप वहीं हार जाते हो, बिकॉज वो आपका वकील होता है जो आप बन के आपका केस कोर्ट में प्लीड करता है। लाइक मैंने लतीफ़ बन के कोर्ट में प्लीड किया कि मैं लतीफ़ हूँ, मुझे बॉडी चाहिए मेरे बेटे की। उस समय मैंने ये नहीं बोला कि लतीफ़ इज सीकिंग बॉडी, आई सेड आई एम सीकिंग बॉडी। तो लॉयर्स जो है वो टू दी कोर लड़ते हैं कोर्ट में, उनको वो हर केस जीतना चाहते हैं। एंड देयर आर फ्यू थिंग्स दैट कोर्ट्स डिसाइड। एक लॉयर अपने से बेस्ट करता है, अपने से बेस्ट देता है, रेस्ट ही लीव्स टू द कोर्ट और शी लीव्स टू द कोर्ट, राइट। जैसे हमने किया, वी डिड आवर बेस्ट, कानून के दायरे में रह के, कानून का एक अच्छा इस्तेमाल करके, कानून के दायरे में रह के हमने कोर्ट को केस प्लीड किया, बॉडी के सीख किया। कोर्ट को हमारी बात में वज़न लगा, कोर्ट को हमारे केस में वज़न लगा, कोर्ट ने हमारे आर्ग्यूमेंट्स को अप्रिशिएट किया, फैक्ट्स को अप्रिशिएट किया, कोर्ट ने हमारे फेवर में बयान ऑर्डर दे दिया। दैट्स इट। एक गरीब फैमिली को इंसाफ दिलवाया दीपिका सिंह रजावत जी ने। मैम, कितनी बड़ी कामयाबी है उस फैमिली के लिए और आपके लिए? देखिए, मेरी तो ड्यूटी है, एज ए लॉयर, राइट। इट इज़ नॉट ओनली मागरे का केस, 125 के केस को भी उसी दिल से ड्राफ्ट करती हूँ, उसी दिल से प्लीड करती हूँ जिस दिल से मैंने मागरे का केस ड्राफ्ट और प्लीड किया था, राइट। हर एक लॉयर करता है, हर एक लॉयर को अपनी ब्रीफ के साथ प्यार होता है, राइट। सो मेरे को इट इज़, और ये हल्का सा मागरे का केस वाज थोड़ा सा डिफरेंट था, बिकॉज कुछ अलग फैक्ट्स थे, कुछ अलग सर्कमस्टांसेस थे, रूटीन से हट के सर्कमस्टांसेस थे, बट ऊपर वाले का शुक्र है कि कानून हमारे साथ था। तो उसी कानून के दायरे में रख के हमने ये लड़ाई लड़ी है। और कहते हैं जब नीयत साथ होती है तो ऊपर वाला आपके साथ होता है। नीयत का साफ होना और ऊपर वाले का आपके साथ खड़ा होना, साथ खड़े होना, वो पक्की बात है। तो आखिरी सवाल ये रहेगा कि आमिर मागरे का केस जो आपने लड़ा, इसको लड़ने में कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ा? दिक्कत तो होती है हल्की फुल्की, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो डराते हैं, बहुत से लोग ऐसे बोलते हैं कि भाई तुम्हें क्या चट्टी पड़ी है ऐसे केसेस करने की। बट देन इट इज़ यू हु हैज़ टू डिसाइड। आपको खुद से डिसाइड करना है कि मैंने क्या करना है, राइट, मेरे लिए क्या ठीक है। अगर आप इस चीज़ को डिसाइड करते हो और आप कन्विंस्ड हो कि आप ठीक हो, जो स्टेप आपने उठाया है वो सही स्टेप है, देन यू शुड गो ऑन दैट। आपको पीछे मुड़ने की ज़रूरत नहीं है, राइट। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप अपने कदम जो है वो ठीक उठाओ, सोच समझ के उठाओ, फैसले सोच समझ के करो। आपको ज़रूरत नहीं है 10 लोगों से राय लेने की, आप खुद से राय लो, खुद से इंटरप्रेट करो। ये थी हमारे साथ एडवोकेट दीपिका सिंह रजावत जी, जिन्होंने पूरी तफसीलात के साथ कहा कि आमिर मागरे का केस जो है लड़ने में कोई ज़्यादा मुश्किलात हुई नहीं, लेकिन फिर भी कोर्ट के आर्डर ये हैं कि आमिर मागरे को कंपनसेशन के तौर पर 5 लाख रुपए और उनके फैमिली को, उनके ख़ानदान को जो है डेड बॉडी वापस की जाए। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। ऐसी मज़ीद अपडेट्स के लिए देखते रहे प्राइम पोस्ट। अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त।